नमस्कार। मैं अमिया पांडे आज एक नए वीडियो के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें कि मेरा ये प्रयास आपके लिए कितना लाभदायक है या कितना अनुपयोगी है। खैर, आज हम 8वें भाव में चंद्रमा के होने का प्रभाव इसके बारे में जानेंगे। आठवें भाव में अगर चंद्रमा होता है तो ये जातक को अत्यंत क्रोधी, निर्दयी, स्वदेश त्यागी, सदैव भय युक्त, आपत्ति और आपदाग्रस्त, चिर रोगी, यानी किसी न किसी तरह की बीमारी उसको हमेशा प्रभावित करती रहती है। शत्रुओं के द्वारा लगातार उसे परेशानी मिलती है। जातक दूसरे के धन को प्राप्त करने, हड़पने, अपहरण करने के फिराक में रहता है। उसे शारीरिक कष्ट प्राप्त होता है, साथ में वो दुर्बल शरीर वाला होता है, कामी होता है, काम वासना की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है, प्रमेह का रोगी होता है, किसी न किसी तरह का विकार उसके मन या तन में अवश्य होता है, नेत्र का रोगी होता है, मूत्राशय के रोग से ग्रस्त होता है, वाचाल होता है, स्वाभिमानी होता है, ईर्ष्यालु भी होता है, निर्धन होता है, चोरी की भी प्रवृत्ति होती है, दुखी होता है, स्त्री के कारण अपने बंधु वर्ग का त्याग करने वाला होता है, जल से उसे हमेशा भय रहता है, अग्नि और शस्त्र, इसके अलावा राजा या समृद्ध लोगों से भी उसे कष्ट प्राप्त होता है। उसके चित्त में हमेशा उद्विग्नता रहती है, यानी बेचैनी बनी रहती है। पत्नी के कारण अपने भाइयों से भी परित्यक्त हो जाता है, यानी उसके भाई उससे दूर हो जाते हैं। संतान के मामले में भी उसे अल्प संततिवान कहा जाता है। ये सारे फल उसको प्राप्त होते हैं जब चंद्रमा अष्टम भाव में होता है। हाँ, व्यवसाय के द्वारा वो थोड़ा बहुत लाभ कमाता है, यानी ये कहा जा सकता है कि वो व्यवसाय करना उसके लिए लाभप्रद रहता है। अब कुछ बारीकियां। अगर चंद्रमा स्वग्रही या मित्र गृही है तो जातक
श्वास संबंधी और फेफड़े संबंधी बीमारियों से हमेशा पीड़ित रहता है। अगर चंद्रमा पाप राशि में हो तो अकाल मृत्यु का भय बना रहता है। ऐसा जातक अल्पायु भी हो सकता है। अगर शुभ ग्रह से युक्त हो तो उसको साझेदारी के व्यवसाय में लाभ मिलता है। लेकिन जातक परदेशवासी, दूराग्रही यानी जिद्दी और कठोर प्रवृत्ति का यानी दयाहीन होता है। अगर चंद्रमा गुरु के साथ हो तो जातक योगाभ्यासी होता है, यानी उसको आध्यात्मिक प्रवृत्ति होती है। ऑकल्ट साइंस में उसकी रुचि ज़्यादा होती है। लेकिन 32 वर्ष की उम्र में उसे पानी से खतरा होता है, इसलिए 32वां वर्ष उसके लिए जल के द्वारा घातक होता है। अगर चंद्रमा शुक्र या मंगल से युक्त है, प्रभावित है, तो पानी में डूब करके मरने या अपमृत्यु की संभावना बन जाती है, बढ़ जाती है। साथ ही उसके माता की अकाल मृत्यु की भी संभावना बन जाती है। अगर चंद्रमा शुभ ग्रहों से दृष्ट है या युक्त है अथवा स्वराशि का है, उच्च का है, तो जातक दीर्घायु होता है। अगर चंद्रमा अन्य पाप ग्रहों से दृष्ट या युक्त हो तो उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु होने का भय रहता है। अगर चंद्रमा क्षीण हो तो उसे बालारिष्ट होता है, यानी बचपन में ही मृत्यु प्राप्त कर जाता है ऐसा जातक कभी कभी। हालांकि ये जो भी बातें मैं कह रहा हूँ सीधी सपाट इतना ही नहीं है। इस चंद्रमा पर अन्य ग्रहों के युतियों, अंशों, नक्षत्रों का प्रभाव भी पड़ता है और अंतिम निर्णय करते वक्त संपूर्ण कुंडली का अध्ययन करना आवश्यक होता है। क्षीण चंद्रमा के साथ साथ अगर बालारिष्ट किसी तरह से टल जाए तब भी उसे अकाल मृत्यु की संभावना बनी रहती है और उसे त्रिदोष यानी कफ, पित्त और वात, इन तीनों व्याधियों से वो प्रभावित होता रहता है। अगर चंद्रमा गुरु के साथ अष्टम भाव में है और साथ में जल राशि में बैठा है तथा पाप की दृष्टि उस पर जा रही है तो ऐसे जातक को क्षय रोग यानी टीबी की शिकायत होने की संभावना अत्यधिक होती है। 8वें भाव में चंद्रमा के होने पर छठवें 8वें वर्ष में जातक को अरिष्ट होता है, यानी छठा और 8वां वर्ष उसके लिए शुभ नहीं होते।
36वां और 40वां वर्ष में उसको अत्यधिक कष्ट प्राप्त होता है। और सामान्यतया ऐसे जातक की पूर्णायु 56 से 60 वर्ष की होती है। अब अंत में कुछ विशेष बातें बड़ी संक्षिप्त में। मेष, सिंह और धनु राशि का चंद्रमा हो तो एन केन प्रकारेण धन लाभ करने में सहायक होता है। मिथुन, तुला और कुंभ का हो तो पत्नी तो अच्छी मिलती है, लेकिन कलह की स्थिति हमेशा बनी रहती। कर्क, वृश्चिक या मीन का चंद्रमा हो तो व्यक्ति योगाभ्यासी, धार्मिक, उपासना, मंत्रज्ञ, वेदांत, इस तरह के आध्यात्मिक विद्या, ऑकल्ट साइंस जिसको कहते हैं, उसमें रुचि ज़्यादा रखता है। सामान्यतया अगर चंद्रमा स्त्री राशि का है तो ऐसे जातक के सेवकों के द्वारा, यानी उसके जो नौकर हैं, सेवक हैं, सहयोगी हैं, उनके द्वारा उसके घर के गुप्त विषय या गुप्त बातें समाज में प्रचारित हो जाती हैं। यानी उसके सेवक, सहयोगी ही उसके घर का भेदी होते हैं। इससे उसे सावधान रहना चाहिए। धन्यवाद। अभी आपने जाना कि 8वें भाव में चंद्रमा होता है तो क्या फल होता है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक करें, हमसे जुड़ना चाहें तो सब्सक्राइब करें, और अगर कोई सुझाव देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। आपका स्वागत है। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक नमस्कार, अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम।